तो आज हम बात करेंगे कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीक्वेंस, यानी इसमें क्या फ़र्क है। देखें, हमने सीक्वेंस की बात की थी। सीक्वेंस क्या होता है कि जब आप एक खास फार्मूला के तहत, एक प्रिंसिपल के तहत जब आप कुछ नंबर्स को एक ऑर्डर में लिखते हैं तो वो क्या बनता है, हमारे पास सीक्वेंस बनता है। अब फर्ज करें मैं यहाँ पे दो ग्राफिकल फॉर्म में दो सीक्वेंसेस प्लॉट करता हूँ, ठीक है। दो डिफरेंट सीक्वेंसेस हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, फर्ज करें जी ये सीक्वेंस है मेरे पास जिसके अंदर ये मेरे पास डोमेन है जो कि टर्म्स को जाहिर कर रही है कि पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो उसकी डोमेन होती है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है, या सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स भी हम कह सकते हैं। सम टाइम हम जीरो भी लेते हैं, लेकिन वो एक डिफरेंट केस है। अब देखें, इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि ये मेरे पास जो है ये n को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है, और ये यहाँ पे भी ये n को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि मेरे पास ये a सब n है और इसको हम b सब n कह लेते हैं। तो ये दो सीक्वेंसेस मैंने यहाँ पे प्लॉट करने हैं, ठीक है। और याद रहे कि ये b सब n है। फर्ज कर लें ये जैसे ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 2 है, एंड इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 2 है। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ, दिस इज 2 1 और ये है 2 और 1। अब देखें जो सीक्वेंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, फर्ज कर लें कि जब n 1 है तो सीक्वेंस आपका यूं आता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे शो कर दूँ आपको, ठीक है। चलें, सीक्वेंस आपका यूं, सीक्वेंस आपका 2 पे है। जब ये 2 पे आता है तो वो स्लाइटली लेस 1.5 पे, ठीक है, या चले 1 पे आ जाता है, ठीक है, 1 पे आ जाता है। और उसके बाद फिर आप देखें 1 से स्लाइटली लेसर, फिर लेसर, और ये फर्ज कर लें ये एक कोई डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ये क्या है, एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, इसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। इसी तरह से एक आपके पास सीक्वेंस है, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको जाहिर कर दूं कि जब n 1 है तो वो 1 है, जो 2 है, और जब n 2 है तो वो 1 है, ठीक है। इसी तरह से जब n 3 है तो वो अगेन 2 हो गया, ठीक है, और जब n 4 है तो फिर वो 1 हो गया, फिर वो इस तरह से 3 हो गया, फिर वो फर्दर जाके 2 हो गया, फिर जाके नेक्स्ट वैल्यू ऑफ n के ऊपर 1 हो गया। तो अब अगर आप देखें तो ये मैंने दो सीक्वेंसेस प्लॉट किए हैं ग्राफिकल, हम जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं समझने के लिए। अब इस सीक्वेंस को अगर आप देखेंगे जैसे जैसे, यानी इस खास केस में जब n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, जब n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो जो ए एन की वैल्यू है, ए एन की वैल्यू पहले जब 1 थी तो यहाँ पे थी, जब ए एन की 2 हुई यहाँ पे आ गई, फिर 3। तो जब ए एन अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, आप देखेंगे ए एन अप्रोच कर रहा है किसको, जीरो को। ए एन किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। और जीरो से वैल्यू इसकी कम नहीं होगी, जीरो से इसकी वैल्यू कम नहीं होगी। इसका मतलब है यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये जो आपके पास सीक्वेंस है ये एक मोनोटॉनिक है। मोनोटॉनिक हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्या है, सिर्फ एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो लिहाजा मैं यहाँ पे ये बात लिख सकता हूँ कि इसको जो है, ये जो जीरो है इसको बाउंड कर रहा है बिलो साइड पे, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे बाउंडेड बिलो बाय जीरो, बाउंडेड, बाउंडेड, यानी इसके लिए हम लिख रहे हैं बाउंडेड बिलो बाय जीरो, बिलो बाय जीरो, बिलो बाय जीरो। जबकि आप इस सीक्वेंस को चेक करें, इस सीक्वेंस को देखें तो इसमें क्या है कि ये 2 से इसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं आ रही। तो इसका मतलब है ये जो बाउंडेड रीजन आ रहा है इसकी वैल्यूज इसके अंदर लाई कर रही हैं। तो यहाँ से 2 की ज़्यादा वैल्यू ना आने का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं इसके लिए मेंशन कर सकता हूँ बाउंडेड अबव बाय 2, बाउंडेड अबव बाय 2, बाउंडेड अबव बाय 2, ठीक है। बाउंडेड बिलो बाय 0 और बाउंडेड अबव बाय 2। अब अगर आप देखें तो हमने बात की कि इसकी वैल्यू जो है, इसकी जो इस सीक्वेंस की जो वैल्यू है, जैसे n अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, वो जीरो को अप्रोच करती है, एक खास वैल्यू को अप्रोच करिए, यानी एक खास वैल्यू को अप्रोच करिए। इसको हम दूसरे लफ्जों में यूं भी कह सकते हैं कि व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन अप्रोचेस टू जीरो, ए एन अप्रोचेस टू जीरो, और ए एन कन्वर्जेस टू जीरो। हम यूं भी कह सकते हैं ए एन कन्वर्जेस टू जीरो। ये कन्वर्ज कर रहा है किस पे, कन्वर्जेस टू जीरो। तो ये आपका जब कोई आपका सीक्वेंस एक खास वैल्यू पे, जब n को इंक्रीज किया जाए, तो जब n को इन्फिनिटी को अप्रोच कराया जाए, तो जब किसी खास एक वैल्यू को अप्रोच करता है उसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग सीक्वेंस। जबकि इस केस में देखें
कि जैसे जैसे एन अप्रोच करे इन्फिनिटी को, ठीक है, तो उसमें फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। फ्लक्चुएशन का मतलब है उतार चढ़ाव आ रहा है, कभी यानी वन के ऊपर वैल्यू टू है, फिर टू पे वन, फिर थ्री पे टू, फोर पे वन। तो ये देखें कभी कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज। तो जैसे जैसे ये इन्फिनिटी की तरफ जाता जाएगा, आप देखेंगे कि ये किसी एक पॉइंट को अप्रोच नहीं करेगा, ये किसी एक पॉइंट को अप्रोच नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? तो जैसे ये इन्फिनिटी को, जैसे हम बात कर रहे थे कि एन जो है वो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, यानी एन की जो वैल्यू है जब वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगी या बढ़ती जाएगी, तो आप देखेंगे कि ये जो आपके ए बी एन की जो वैल्यू है, ठीक है, वो किसी एक नंबर को अप्रोच नहीं करी, कभी वो बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि बी एन बी, हम कह सकते हैं कि बी एन बी जो है वो इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगा, किसी एक खास नंबर पे अप्रोच नहीं करेगा। अब इसका मतलब है ये डाइवर्जेंस है। ये क्या है? डाइवर्जेंस है। ये तो हम बात करेंगे जो सीक्वेंस है, ये क्या है? एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं कि हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। उसका मैं आपको एक सिंपल सा तरीका भी बताऊंगा। जैसे हम बात कर लेते हैं, चले जी, एक सीक्वेंस है 8n, चलिए कोई भी सीक्वेंस है ए सब n इज इक्वल टू 8n आवर n+3। अब हमने बताना यह है कि क्या ये सीक्वेंस जो है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ठीक है। इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि आप जो है n की डिग्री देखें, n की जो पावर है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी देखें। तो अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में पावर आपको n की बराबर नजर आ रही है, इक्वल है, ठीक है, तो ये एक इंडिकेशन है कि ये जो सीक्वेंस होगा वो किसी एक वैल्यू के ऊपर कन्वर्ज कर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जितना आपका न्यूमरेटर, जितना फास्टली आपका न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है, फास्टली आपका न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है, उतना ही आपका डिनोमिनेटर भी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, उतना ही डिनोमिनेटर भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब है ये कन्वर्जेंस। अगर हम इसको चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे? आप देखें, हम कहते हैं कि फर्ज कर लें ए एन इज इक्वल टू, ए एन जब लिमिट अप्रोच करेगी, लिमिट एन अप्रोच करती है इन्फिनिटी को इस केस में 8n आवर n+3, 8n आवर n+3 is equal to limit n approaches to infinity, n approaches to infinity, 8n डिवाइड करा दें। हम क्या करते हैं कि n के साथ दोनों को डिवाइड करा देते हैं, ठीक है, या इस तरह कर सकते हैं n 8 इस तरह ही रहे, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ से आप n कॉमन ले लें। अगर मैं यहाँ से n कॉमन लूँ तो मेरे पास बन जाएगा 1+3 ओवर n, 1+3 ओवर n, ठीक है। अब अगर आप देखें n n से कैंसिल आउट, n n n से कैंसिल आउट, और यहाँ पे मैं अगर लिमिट अप्लाई करता हूँ, लिमिट के रूल्स आपने पढ़ रखे हैं कि जो लिमिट के जो है फंक्शन के ऊपर जो अब रूल्स होते हैं वही इसके लिमिट्स के ऊपर भी। लिमिट न्यूमरेटर के लिए अलग ली जाएगी, डिनोमिनेटर के लिए अलग। अब न्यूमरेटर में देखें तो n तो है ही नहीं, इसका मतलब ये 8 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय, अगर आप 1 पे अप्लाई करते हैं तो ये कांस्टेंट 1 ही रहेगा, और प्लस 3 बाय इंफिनिटी, तो एनीथिंग, कोई किसी भी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड करो आंसर आता है 0, तो ये आ जाएगा 8 ओवर 1+0, तो ये आ जाएगा 8। तो मैंने पहले बात की थी कि ये जो सीक्वेंस होगा ये कन्वर्ज करेगा किसी एक वैल्यू पे, तो किस पे कन्वर्ज कर रहा है? 8 पे कन्वर्ज कर रहा है। इसी तरह से अगर आप डायरेक्टली भी, यानी इसको सॉल्व किए बगैर भी हम आइडिया लगा सकते हैं। फर्ज कर लें जैसे मेरे पास है एक और सीक्वेंस है b सब n, ठीक है, और इसमें है जो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और n की पावर 5 प्लस n की पावर 3 प्लस 2, और इसी तरह से अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो 7n की पावर 4 प्लस n स्क्वेयर प्लस 3। अब यहाँ पे एक क्लियरली हमें ये बात समझ आ रही है कि n की पावर यहाँ पे 5 है और n की पावर यहाँ पे 4 है। इसका मतलब है जो न्यूमरेटर है वो फास्टली ग्रोइंग है, ठीक है, फास्टली ग्रोइंग है, ठीक है, और ये जो है वो लेस या ये कम, ये स्लो ग्रो कर रहा है जो डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो अब इस केस में हम जानते हैं कि ये जो फंक्शन हो, ये जो अगर इस तरह की बात हो तो इस केस में या एवरेज ग्रोथ है इसकी, ठीक है, एवरेज ग्रोथ है। क्या मतलब हुआ कि अगर आप n की इसमें कीमत दर्ज करते हैं तो n की पावर 5 यानी 2 रखते हैं, 2 की पावर 5 कितनी होती है? 32, जबकि 2 की पावर 4 कितनी होती है? 16। तो ये ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, ये स्लो ग्रो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट। ये क्या करेगा? इन्फिनिटी पे, या ये डाइवर्जेंट फंक्शन जो है सीक्वेंस कहलाएगा, डाइवर्जेंट
सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो इस तरह से हमने देखा कि हम फंक्शन जो आपके सीक्वेंस हैं उनकी पावर के थ्रू भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फंक्शन जो होगा, जो सीक्वेंस होगा, ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है।